नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां चुनावी साल में बीजेपी कांग्रेस के दिग्गजों के प्रदेश दौरे के ताबड़तोड़ कार्यक्रम है। प्रियंका के जबलपुर दौरे के बाद जून में ही एक हफ्ते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा मध्य प्रदेश आ रहे हैं। और आज चर्चा इसी मसले पर कि मध्य प्रदेश में दिग्गजों के दौरे के आखिर मायने क्या है। ये बीजेपी की चुनावी रणनीति का एक बड़ा हिस्सा है। विधानसभा के और साथ ही लोकसभा चुनाव की तैयारी में क्या बीजेपी जुट चुकी है? बीजेपी के दिग्गज कांग्रेस के कैंपेन को आखिर कैसे फीका करेंगे, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन कांग्रेस बीजेपी के बड़े चेहरे बदल पाएंगे वोटर्स का मिजाज? इन तमाम सवालों का जवाब तलाशेंगे और एक रिपोर्ट भी है, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले एक हमारे साथ आज का जो खास पैनल कार्यक्रम में जुड़ने जा रहा है, जरा उनसे आपको मिलवा देते हैं। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, जो कि बताएंगे कि असल मायने में इसके पीछे क्या पॉलिटिकली कोशिश की जा रही है, वोटर्स को साधने की क्या बड़ी कोशिश है। हम सत्यप्रकाश जी से जानेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सनवर पटेल हमारे साथ कार्यक्रम में है। सनवर पटेल जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और जरा सनवर पटेल जी से भी ये जानेंगे कि बीजेपी की आखिर स्ट्रैटेजी क्या है। क्या इस स्ट्रैटेजी के तहत विधानसभा चुनाव के साथ लोकसभा चुनाव को भी फोकस करना है, ये भी हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। फिरोज सिद्दीकी जी, बहुत स्वागत है आपका भी कार्यक्रम में। और फिरोज सिद्दीकी से जरा जानने की कोशिश करेंगे कि पहले की स्ट्रैटेजी में और अब में क्या बदलाव किया जा रहा है। क्या वाकई में आने वाले समय के चुनावों को लेकर के दोनों पॉलिटिकल पार्टियां वोटर्स को साधने के लिए क्या रणनीति आजमाने की कोशिश कर रही हैं? इन सभी सवालों का जवाब तलाशेंगे। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जी हाँ, मध्य प्रदेश में चुनावी साल में दिग्गजों का दौरा शुरू हो गया है। कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही दलों के दिग्गजों ने प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। प्रियंका गांधी के जबलपुर दौरे के बाद अब बीजेपी के दिग्गज भी मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 22 जून को बालाघाट में अमित शाह आएंगे। 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल और धार का दौरा करेंगे। इसी तरह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 30 जून को खरगोन आएंगे। दरअसल मध्य प्रदेश में अगले 5 महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव के ठीक 6 महीने के भीतर लोकसभा चुनाव होंगे। लिहाजा मध्य प्रदेश में अब दिग्गजों की फौज उतारकर एक साथ 2 रण की तैयारी शुरू कर दी गई है। बीजेपी के दिग्गजों के कार्यक्रम की बात करें तो करीब 16 केंद्रीय मंत्रियों के मध्य प्रदेश दौरे का कार्यक्रम है। 10 मई को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भोपाल आए। 8 जून को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भोपाल आए। 13 जून को केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह राजगढ़ आए। 22 जून को गृह मंत्री अमित शाह बालाघाट आएंगे। 27 जून को पीएम मोदी धार और भोपाल का दौरा करेंगे। 3 महीने में पीएम मोदी का ये तीसरा एमपी दौरा होगा। 30 जून को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खरगोन का दौरा करेंगे। वैसे कांग्रेस भी दिग्गजों को एमपी बुला रही है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी मध्य प्रदेश आए थे, फिर अब प्रियंका गांधी का दौरा हुआ। लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस बीजेपी की रणनीति में अंतर दिख रहा है। बीजेपी एक साथ विधानसभा की 230 सीटों और लोकसभा की 29 सीटों पर काम कर रही है, जबकि कांग्रेस का फोकस सिर्फ विधानसभा सीटों पर है। क्योंकि कांग्रेस के रणनीतिकारों का मानना है कि विधानसभा में जीत गए तो एमपी की 29 लोकसभा सीटों की राह आसान हो जाएगी। हालांकि 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ एक छिंदवाड़ा की सीट पर ही जीत मिल पाई थी। टीम न्यूज स्टेट। तो स्ट्रैटेजी है, रणनीति है, दोनों पॉलिटिकल पार्टियां वोटर्स को साथ लाने के लिए कोशिश कर रही हैं। लेकिन किसका दाव असल मायने में काम आएगा, जरा इन सभी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले न्यूज स्टेट के आज कई बड़े सवाल हैं, जरा वो आपको बताएं। मध्य प्रदेश में दिग्गजों के दौरे के आखिर मायने क्या है, जरा इस सवाल को लेकर के भी हम जवाब तलाशेंगे। और साथ ही सवाल यहां पर यह भी उठ रहा है कि ये बीजेपी की चुनावी रणनीति का क्या एक बड़ा हिस्सा है। लगातार एक के बाद एक बड़े नेताओं का मध्य प्रदेश में आना, क्या ये स्ट्रैटेजी है? और इस स्ट्रैटेजी के अंदर क्या बड़ा बदलाव आने वाले समय के अंदर देखा जाएगा? क्या और भी ज्यादा बड़े नेताओं को हम आने वाले समय में देखेंगे? तीसरे बड़े सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। विधानसभा के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारी क्या बीजेपी की तरफ से की जा रही है? और सवाल यहां पर यह भी कि बीजेपी के दिग्गज कांग्रेस के कैंपेन को क्या फीका कर पाएंगे? सवाल यहां पर यह भी उठ रहा है कि कांग्रेस बीजेपी के बड़े चेहरे क्या वोटर्स का मिजाज बदल पाएंगे? तमाम सवालों का जरा जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं। लेकिन शुरुआत जरा सबसे पहले सनवर पटेल जी आपसे ही।
लगातार भारतीय जनता पार्टी अपनी स्ट्रैटेजी के तहत आगे बढ़ रही है और आने वाले समय में भी अभी तक कई केंद्र स्तर के नेता आ चुके हैं मध्य प्रदेश। आने वाले समय में भी ऐसे ही लंबा प्लान भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक मध्य प्रदेश आने का उनका शेड्यूल तैयार हो चुका है। क्या इसको लेकर के आपको लग रहा है कि वोटर्स के मन में जो चल रहा है, सरकार के साथ उनका जुड़ाव बना रहे, बीजेपी के साथ उनका कनेक्शन बना रहे, ये कोशिश है न सिर्फ विधानसभा चुनाव तक बल्कि लोकसभा चुनाव तक के लिए? देखिए शुभेंदु जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की अपनी कार्य करने की एक पद्धति है और अपनी कार्य पद्धति के तहत भारतीय जनता पार्टी काम करती है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हो, चाहे बूथ स्तर का कार्यकर्ता हो, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो पहले कार्यकर्ता है, शीर्ष से लगाकर बूथ तक। तो हमारे जो शीर्ष नेतृत्व मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, आपने उसको विषय बनाया, मैं स्वागत करता हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व सदैव इस प्रकार से हमारी बैठकें, हमारे कार्यक्रमों में आते हैं और हम पिछले कामों की समीक्षा करते हैं, आगे के कामों के लिए टारगेट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आपने देखा होगा लगातार हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे बीच में रहता है। लगातार आपने देखा होगा कि कोई सप्ताह ऐसा नहीं होता है जब हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री सम्मानित शिव प्रकाश जी भाई साहब यहाँ ना हो, सम्मानित प्रदेश के प्रभारी मुरलीधर राव जी ना आए हो। तो लगातार ये काम करने वाली की प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी अपनाती है और भारतीय जनता पार्टी का काम इसी कारण से आगे बढ़ता है। नहीं, इसके पीछे के कारण दूसरा भी है, क्योंकि इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के कई नेता सवाल ये भी उठाते हैं कि प्रदेश स्तर पर उतना ज्यादा भरोसा नजर नहीं आता है, केंद्रीय नेतृत्व इसीलिए पूरी कमान अपने हाथों में लिए बैठा है। देखिए, कांग्रेस क्या प्रश्न उठाता है और कांग्रेस को प्रश्न उठाने का अधिकार है, पर इनके प्रश्नों में कोई दम नहीं है, क्योंकि यहाँ तो संगठन आधारित हमारा राजनीतिक दल है और हमारा संगठन का नेतृत्व लगातार आता है और लगातार आगे भी आता रहेगा। जबलपुर दौरा था प्रियंका गांधी का और जिस योजना को लेकर के आप बड़ी वाहवाही लूट रहे हैं, उसकी काट लेकर के प्रियंका गांधी आती हैं और कई बड़े वादे करके जाती हैं। आपको नहीं लगता कि आपके किले में सेंधमारी की शुरुआत हो चुकी है? ये बातें हैं साहब, इन बातों में कोई दम नहीं है। हाँ। ये प्रियंका गांधी जी की बातें हैं। पहले इनके भाई आए थे 18 में, भ्रमित करके गए और उन्होंने जिस प्रकार से 1 से 10 तक की गिनती हमको सिखाई थी, जिस प्रकार से 2 लाख रुपए का कर्ज माफ करने की 10 दिन में बात कही थी, तो मध्य प्रदेश की जनता भूली नहीं है। और मध्य प्रदेश की जनता जब भूली नहीं है तो मध्य प्रदेश की जनता इनको आईना दिखाने के लिए तैयार है। देखिए आप 2023 के चुनाव, 24 के चुनाव, दोनों में मध्य प्रदेश की जनता इनको आईना दिखाएगी और इनको अपने अपने घर फिरोज सिद्दीकी जी, जरा जल्दी से एक रिएक्शन। बीजेपी के नेता तो आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के भी बड़े दिग्गज नेता लगातार आ रहे हैं, प्रियंका गांधी का जबलपुर दौरा, लेकिन उसको लेकर के सरवर पटेल जी कह रहे हैं कि ज्यादा लोगों में रिएक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए, सरवर पटेल जी की तो आंखों में अभी जो है भारतीय जनता पार्टी का चश्मा चढ़ा है, इसलिए वो उनको तो दूसरे का कैंपेन और हम चाहते। अरे अब आप बीच में मत बोलिए प्लीज। अब जब आप और हम डिबेट में है, आपके समय में नहीं बोला। अब ये समझिए आप कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की स्थिति ये हो गई है कि आज जनता के बीच जवाब देने की हालात में नहीं है। मोदी जी आएंगे तो अब मोदी जी से ये सवाल किया जाएगा कि वो 2023 में आ रहे हैं, अब 2022 में नहीं। आपने कहा था सबके ऊपर, सबके सर के ऊपर छत होगी, पक्की छत, नहीं हुआ। किसानों से कहा था कि तुम्हारी आय दुगनी हो जाएगी, उनकी तो आय दुगनी नहीं हुई। स्मार्ट सिटी बन जाएंगी, स्मार्ट सिटी नहीं बनी। ये कहा था कि बहुत हुआ नारी पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार नारी का अत्याचार सबको पता है, बिल्किस बानो हो, चिन्मयानंद का केस हो, रेसलर महिला हो, सबको पता है। उन्होंने कहा था बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो अब उनसे ये सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि ये जो चुनाव है ये लोकसभा से 6 महीने पहले हैं और अब इस पर चुनाव हुआ। अमित शाह जी आएंगे तो अमित शाह जी से हम ये सवाल करेंगे कि व्यापम में हजारों बच्चों के लाखों भविष्य गर्त में चला गया, सीबीआई जांच चल रही है। ये कैसी सीबीआई जांच है? पैसे देने वाले। अच्छा फिरोज सिद्दीकी जी, बीजेपी के नेता बार बार, क्योंकि प्रियंका गांधी आती है जबलपुर में, कई बड़े वादे करके जाती हैं, वो कहते हैं, बीजेपी के नेता ये पूछ भी रहे थे कि भाई नहीं आए, इस बारी बहन को भेजा, क्योंकि 2018 में आकर के भाई ने बड़े वादे कर दिए थे जो पूरे नहीं कर पाई सरकार। अरे वो अभी वो भी आएंगे। कौन से हमने वायदे पूरे नहीं किए? हमने तो 8-10 दिन के अंदर में आदेश जारी कर दिए थे कि 2 लाख तक के कर्जे माफ, सब चीजें साइफून में चल रही थी। अब 2022 में जो किसानों की आय दुगनी कर रहे थे, वो आज कह रहे हैं कि तुम्हारा ब्याज माफ।
और ब्याज भी कैसा, सोसाइटियों के ऊपर ऋण चढ़ा दिया इन्होंने और वो ब्याज माफ हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी आज सवालों के घेरे में। आप जेपी नड्डा जी है, पिछली बार आए थे तो बोल के गए थे कि सब एकजुट होके एक साथ, टीम वर्क में काम नहीं हो रहा है, टीम वर्क में काम होना चाहिए। तो और जूतम पैजार शुरू हो गई थी भारतीय जनता पार्टी में। अब वो दोबारा आ रहे हैं। तो अभी तक बयानों तक हालात थे, अब इनका झगड़ा जो है चौराहे पे और सड़कों पर देखने को मिलेगा। हाँ। तो ये इनके इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा क्या? तो चाह रहे, अरे हम तो चाहते ये बार बार आए। डबल इंजन की सरकार नहीं, जनता समझ लेगी ये ट्रबल इंजन की सरकार है। हाँ। जब भ्रष्टाचार से हम लोग पीड़ित थे तब मोदी जी नहीं आए, तब हमारे किसानों को एमएसपी नहीं मिल रही थी तो मोदी जी नहीं आए। और जो मोदी जी बोल के जाते हैं उसका उल्टा काम उनकी सरकार करती है। हाँ। ये भी तय है। और हम ये भी बताएंगे कि साहब ये देखो, ये 18 साल से है लेकिन इन्होंने 21 आदमी को, लेकिन कितना भरोसा कर रही है ना जनता, क्योंकि अभी जो शहरी निकाय और ये जो चुनाव हुए। ठीक है, मैं जरा वापस से लौटता हूं सर आपके पास। सत्यप्रकाश शर्मा जी भी लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में है। सत्यप्रकाश शर्मा जी, एक सवाल ये कि इन सियासी दौरों को लेकर के अगर हम देखें, नजर बनाएं, तो इसका कितना महत्व है? बीजेपी की स्ट्रैटेजी है वो सिर्फ विधानसभा चुनाव तक सीमित नजर नहीं आ रहा है। वो कोशिश कर रहे हैं कि आप विधानसभा के साथ साथ लोकसभा चुनावों को भी साधा जा सके, इसलिए लॉन्ग टर्म वो अपनी रणनीति बनाकर के चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की स्ट्रैटेजी है कि पहले विधानसभा चुनाव पर फोकस किया जाए, अगर ये किला ढह जाएगा तो 24 का चुनाव थोड़ा सा आसान होगा। देखिए शुभेंदु जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ये मध्य प्रदेश में देश में लोकसभा चुनाव होने से पहले 5 राज्यों में जो इलेक्शंस हैं, जिनमें हिंदी लैंड्स के 3 राज्य हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ये भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस को भी सेमीफाइनल्स माने जाएंगे, क्योंकि अगर इनमें जीत मिलती है तो कहीं ना कहीं 2024 का रास्ता जो पार्टी आगे आएगी उसको आसान हो जाएगा। अब आपने कहा कि मध्य प्रदेश में इतने सारे दौरे क्यों प्रस्तावित है दोनों पार्टीज की, और प्रियंका गांधी ही क्यों आई, राहुल गांधी क्यों नहीं आए कैंपेन को लॉन्च करने के लिए? देखो, इसके पीछे एक सबसे बड़े कारण यह है कि मध्य प्रदेश में आज जो हालात हैं उनमें अगर भारतीय जनता पार्टी में कोई लीडर दिखता है जिसके सर पर दारोमदार दिखता है तो वो केवल और केवल शिवराज सिंह चौहान है, जो उनकी नैया को पार लगा सकते हैं। बकाए के लीडर्स तो आपस में सर फुटबॉल की स्थिति की तरफ पार्टी को ले जा रहे हैं। लेकिन जब कोई बड़ा लीडर आता है तो उसके लीडर के आने के बाद से जो वर्कर होता है, जो किसी भी इलेक्शन बैटल की सबसे बड़ी ताकत होती है, सबसे बड़ा हथियार होता है, उसको मोबिलाइज करने का एक बड़ा रास्ता मिलता है और वो मोबिलाइज भी होते हैं। तो ये लीडर्स के दौरे इसीलिए होते हैं। देखिए, आपको बताएं, कर्नाटका के इलेक्शन अभी हाल ही में हुए हैं। इस इलेक्शन ने मध्य प्रदेश के दोनों मुख्य राजनीतिक दल बीजेपी और कांग्रेस के लिए अपने आप को बहुत ज्यादा कुछ करने के लिए मजबूर कर दिया है, क्योंकि कांग्रेस, प्रियंका गांधी ने वहां एक विशेष कैंपेन किया और कांग्रेस को वहां सफलता मिली। मध्य प्रदेश में भी वो वही प्रयोग करने की तरफ कांग्रेस जा रही है। वो इसीलिए कहीं ना कहीं कैंपेन जो सेरेमनी था उसकी लॉन्चिंग उन्हीं के द्वारा कराएगी। लेकिन अब आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, अगर इन सबके दौरे यहाँ हैं, इससे देखिए एक फायदा है कि जो प्रधानमंत्री मोदी की कुछ स्कीम्स ऐसी भी हैं, जैसे अभी भले ही फिरोज भाई कुछ भी कह रहे हो, सिद्दीकी साहब, लेकिन जो प्रधानमंत्री आवास योजना है कहीं ना कहीं उसको विशेष लॉन्च करने की तरफ स्टेट गवर्नमेंट का रुख है। नल जल योजना को हाईलाइट करने का रुख है। लेकिन मैं आपको फिर कहूं कि लोकल मुद्दे सर बस जरा भैया, लोकल जो मुद्दे होते हैं, क्योंकि हमेशा आप देखें कि नेशनल इलेक्शंस और स्टेट के इलेक्शंस के मुद्दे अलग अलग हो जाते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के लोकल मुद्दों के उठाने के सामने नेशनल मुद्दे लाती है, जैसे कि कर्नाटका में लाई, तो मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदे का सौदा कम दिखता है। जब तक स्टेट लीडरशिप या उसके द्वारा किए गए कार्य को हाईलाइट नहीं किया जाएगा, जब तक भारतीय जनता पार्टी एक अच्छे मुकाम की तरफ दिखती कम नजर आएगी। ठीक है, और इसलिए देखा भी गया कि कर्नाटक की मिली इस जीत को कांग्रेस पार्टी लगातार भुनाती हुई नजर आ रही है। बजरंगबली का मुद्दा सनवर पटेल जी मध्य प्रदेश में खूब गूंजा गया और देखा भी गया कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ खूब हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए नजर आते हैं। वो कहते भी हैं कि गदा जो है वो बीजेपी के सर पर पड़ी है, हनुमान जी का साथ हमारे साथ है, आप तो बीजेपी का जो साथ है वो तो बजरंग दल वालों का साथ है, उनके साथ तो बस। देखिए शुभेंदु जी, ये मध्य प्रदेश के और मध्य प्रदेश
में भारतीय जनता पार्टी नीचे तक, बूथ तक और पन्ना तक जाकर भारतीय जनता पार्टी का संगठन खड़ा है। कर्नाटक और मध्य प्रदेश में बड़ा अंतर है। कर्नाटक में जिस प्रकार से इन्होंने भ्रम फैलाने का काम किया वो ये 2018 में कर चुकी, और 18 के बाद 19 आया। नहीं तो स्ट्रैटेजी में बदलाव हुआ है सर, इस बात को समझना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव किया। यही तो मैं कह रहा हूं कि कर्नाटक में ये बड़ा प्रयोग किया गया, सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन पर आना, जिस पिच पर आकर के बीजेपी बैटिंग करती है वही पिच पर आकर के खेलना और वहां आकर के चुनौती देना, ये थोड़ा सा मुश्किल नहीं हो जाएगा बीजेपी के लिए? देखिए, इनको अधिकार है अपनी स्ट्रेटेजी बनाने का, लेकिन इनकी स्ट्रेटेजी कैसी होती है और क्या होती है आपके सामने है। हाँ। कल जिस प्रकार से प्रियंका जी वहां आई और प्रियंका जी ने खुद जिस प्रकार की वहां धार्मिक आयोजन में अपना हिस्सा लिया और किस प्रकार से आरती करना चाहिए, किस प्रकार से आरती की, किस प्रकार से आरती पहले नर्मदा मैया को देना चाहिए, किस प्रकार से खुद ने ली, तो ये तो इनका धर्म सारा मध्य प्रदेश जानता है कि ये चुनावी धर्म है। जब चुनाव आते हैं तो आप धार्मिक हो जाएंगे, स्ट्रेटेजी कर लेंगे, और चुनाव नहीं आएंगे तो आप ऐसे रहेंगे। तो जो इनबिल्ड होता है, जो अंदर से भावनाएं होती है वो बनाई नहीं जा सकती, वो खरीदी नहीं जा सकती। हाँ। इसलिए मध्य प्रदेश में इनकी ना कोई चलती है ना चलने वाली है। मध्य प्रदेश संगठन आधारित प्रदेश है। मध्य प्रदेश गुजरात का पड़ोसी राज्य है, और गुजरात की तरह हम मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप करेंगे, और कांग्रेस फिरोज जी जो है गुजरात की तरह उसकी हालत होगी। फिरोज जी, मध्य प्रदेश बीजेपी इस बात को लेकर के भी आश्वस्त है कि जो हिंदी लैंड और आसपास के जो दूसरे राज्य है ना, वहां पर जो जीत मिली है बीजेपी को, इसका बहुत ज्यादा फायदा मध्य प्रदेश के लोगों और खास करके भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। दूसरा सवाल यह भी है कि कई केंद्रीय नेता यहां पर आएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आएंगे। क्या आपको नहीं लगता कि जब चुनाव से पहले उनका आना होगा तो एक अलग ही माहौल बनेगा, जिसको लेकर बीजेपी बड़ा आश्वस्त रहती है, उनके चेहरे के दम पर चुनाव लड़ने की कोशिश भी करती है, कई स्टेट में होता भी है, और मध्य प्रदेश में आएंगे तो क्या आपको नहीं लगता कि कुछ मोदी मैजिक चलेगा? देखिए, ये नाटक नौटंकी अब नहीं चलने वाली। अब ये 2022 तक के थे इनके वायदे, 2023 हो गया। अब भारतीय जनता पार्टी से जवाब तलब किए जाएंगे, और जब लोगों की जो परेशानी है, प्रधानमंत्री आएंगे महंगाई पे नहीं बोलेंगे, प्रधानमंत्री आएंगे बेरोजगारी पर नहीं बोलेंगे, प्रधानमंत्री आएंगे किसानों पर बात नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री आएंगे जो है वो गरीबों की बात नहीं करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी का माहौल बनेगा कैसे? जो जनता के मुद्दे हैं उसको छोड़ के भारतीय जनता पार्टी दूसरे मुद्दों पर बात करती है। दूसरी चीज, मैं एक चीज और कहूंगा, कर्नाटक के चुनाव में और मध्य प्रदेश के चुनाव में कई सारी समानता है। वहां की सरकार भी खरीदी हुई थी, यहाँ की सरकार भी खरीदी हुई है। वहां भी भारतीय जनता पार्टी में कई सारे टुकड़े थे, यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी में कई सारे नहीं, ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं सर आप, और ऐसे आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार लगते रहे हैं, क्योंकि इसका जो जवाब है ना वो बीजेपी के नेता कुछ इस तरीके से देते हैं कि आपकी पार्टी के अंदर टूट हुई, घर को संभाल नहीं पाए नेता जब चले गए। भाई मेरे यहाँ टूट हुई तो मेरे यहाँ के एमएलए वहाँ कर्नाटक में क्या कर रहे थे? सम्मान करना, और आपके जो येदियुरप्पा जी थे वो संभालना और उसके बाद जो मेरे यहाँ छोड़ के और मेरे यहाँ छोड़ के आपके मिनिस्टर कैसे बन गए ये लोग? और एक चीज और कहूँ कि प्रधानमंत्री से यही तो वो कहते हैं कि सम्मान नहीं मिला था उनको पार्टी के भीतर। आप सम्मान करते नहीं हो, अच्छे चेहरों को आपकी कदर नहीं है। एक फैसला, हाँ। एक कर्नाटक में फैसला हो गया, एक मध्य प्रदेश में हो जाएगा, और उनसे प्रधानमंत्री से 40% कमीशन की सरकार नहीं संभली। यहाँ तो मध्य प्रदेश में 50% कमीशन की सरकार है, और हालात ये है कि यहाँ ऑफिसों में आग लगाई जा रही है भ्रष्टाचार छुपाने के लिए, ऑफिसों को नजरें नहीं। तो राहुल गांधी जब आएंगे, आपको लगता है कि ठीक है, आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी आएंगे, अब उनका वो मैजिक नहीं चलेगा, राहुल गांधी आएंगे तो आपको नहीं लगता बीजेपी के नेता जो अभी भी सवाल पूछ रहे हैं कि पहले चुनाव में आप आए थे 18 में, तो वहां पर आकर के आप वादे कर गए तो वापस से आएंगे, तो आपको नहीं लग रहा कि बीजेपी के नेता बार बार सवाल पूछेंगे, उठाएंगे वो मुद्दे? हमने 27.5 लाख किसानों के माफी की, बल्कि राहुल गांधी आएंगे तो शिवराज जी से पूछेंगे एक आदमी का नाम बता दीजिए जिसका 2 लाख कर्ज माफ हुआ। जो योजना किसानों को फायदा पहुंचा रही थी, उस योजना को बंद क्यों कर दिया? क्या शिवराज जी अपनी जेब से पैसा दे रहे थे? जब उन्होंने ही खुद ने कबूला कि 11,500 करोड़ रुपए किसानों के खाते में गए, 27 लाख किसानों के कर्जे माफ हुए, क्यों बंद की ये योजना? क्या शिवराज जी अपनी जेब से दे रहे थे? हम तो राहुल गांधी जी आएंगे तो अब तो ये सवाल करेंगे, पूछेंगे कि 2000। ठीक है, माफी के साथ रोक रहा हूं सर, माफी के साथ रोक रहा हूं, समय इतना ही है, समय आगे बढ़ने का इजाजत नहीं देता है। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।